हिम्मत तो करा ही कम से कम इन्होंने, और हिम्मत करके लिखा और वो सच्चाई उजागर करी जिस पर लोग बड़े बड़ी बातें करते थे, पोल खुलने वाली बातें। एक भी किताब अभी तक 6 माह 5 माह आधे साल गुजर जाने को है लेकिन नहीं पहुंची, और इसका खामियाजा वो बच्चे हैं। बड़े बड़े लोगों के बच्चे तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको क्या दिक्कत है? गरीब के बच्चे हैं, क्या दिक्कत होगा? उन छात्र हित में शिक्षक को आवाज उठाना, छात्रों को पीड़ा को महसूस करना और अपने स्टेटस में डालना एक शिक्षक को इतना भारी पड़ गया जिसकी कल्पना उसने किया ही नहीं था। सर, मैं बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं कि शासन जो है पुस्तक के प्रति एकदम उदासीन है। पुस्तक की उपलब्धता पर उसको कोई इंटरेस्ट नहीं दिखता। जैसे चल रहे वैसे चल रहे हैं। आज 5.5 माह बीत गया है, कक्षा चौथी के बच्चों को हिंदी की पुस्तक प्राप्त नहीं हो पाया है। कहते हैं शिक्षा के लिए घर बेचना पड़े, मकान बेचना पड़े, दुकान बेचना पड़े, जमीन बेचना पड़े तो बेच दो, रोटी भी बेच दो, एक वक्त कम खाया करो लेकिन शिक्षा जरूर दो, पढ़ाई जरूर करो। ये तो है सर, मैं अपनी जो पीड़ा था उनको स्टेटस में डाला था। मतलब मुझे उसमें निलंबित किया है। मतलब हमको अपनी अभिव्यक्ति पर अंकुश ही लगा रहे हैं शासन जो। ये जगह जगह कही जा रही है क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिससे पीने वाला दहाड़ता है। ये तमाम बातें चर्चा में है, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक ऐसी घटना सामने आई है जिससे पूरा समूचा प्रदेश में एक सवाल खड़ा हो गया है कि ये सही क्या है, गलत क्या है। निलंबन के पक्ष से निलंबन से पहले वैसे एक स्पष्टीकरण का आदेश प्रसारित हुआ था, जिसके तहत मैंने अपना स्पष्टीकरण दिया, और जिस दिन स्पष्टीकरण दिया उसी दिन मुझे निलंबित कर दिया गया। बच्चों की जो समस्या था उसी पीड़ा के तहत स्टेटस डाला था। मैं जो स्टेटस डाला था वो भी सही है। और एक शिक्षक जिसने अपने स्टेटस में लिख दिया कि क्या अभी तक 5 महीने लगभग आधे साल बीतने को है और स्कूल में कॉपी किताब नहीं पकी, एक भी किताब हिंदी की नहीं पहुंची, और उसकी पीड़ा उन्होंने अपने स्टेटस में डाला, तो डीओ साहब को, शासन प्रशासन को सहन नहीं हुई और सीधा निलंबित कर दी। छत्तीसगढ़ के शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा में दुर्व्यवस्था को उजागर करने वाली एक घटना हम आपके सामने रख रहे हैं। आप अपना विचार जरूर रखिएगा और पूरा वीडियो देखिए। हम आपसे ये भी अपील करेंगे कि अगर आपको लगता है कि उन्होंने गलत करा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर सही करा है तो सपोर्ट करिए, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को लेकर उनकी जो भावनाएं हैं वो छात्र हित में है। उनकी भावनाएं हैं वो शिक्षा व्यवस्था पर, दुर्व्यवस्था पर पर्दा उठाना है, समुचित व्यवस्था कराना है। वो उनका इंटेंशन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो किसी को आहत पहुंचाने वाले हैं। तो पूरा मामला क्या है आपके सामने है। नमस्कार। दरअसल छत्तीसगढ़ में धमतरी एक जिला है और धमतरी मुख्यालय जिला से 40-50 किलोमीटर दूर एक कुरुद विकासखंड है। कुरुद विकासखंड में एक गांव है नारी, और इस नारी गांव में एक नवीन प्राथमिक शाला स्कूल है। इस शाला स्कूल में एक सहायक शिक्षक है, नाम है ढालूराम साहू। नाम याद रखिए, ढालूराम साहू। ये वही शिक्षक है जिसे कल्पना नहीं करना था, वो सोचा नहीं था कि शिक्षक अपने छात्रों के हित में अगर कोई आवाज उठाएगा तो उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा। पूरा मामला आपके सामने है। दरअसल 31 अक्टूबर को उसने एक स्टेटस में लिखा, स्टेटस में जो लिखा वो मैं आपको हूबहू पढ़ के बताता हूं। उसने लिखा था, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था ठप और हम चले राज्य स्थापना दिवस राज्योत्सव मनाने। क्या हम राज्योत्सव मनाने लायक हैं? हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों को ये सब नहीं दिखता, जहां खाने पीने को मिले वहीं पर ये लोग काम करते हैं, तथा जब तक पूरे बच्चों को पूरा पुस्तक नहीं मिल जाता, सहायक शिक्षक से लेकर के बीईओ, डीईओ, कलेक्टर एवं माननीय शिक्षा मंत्री का वेतन रोक देना चाहिए। आप समझ रहे हैं, स्टेटस में सारी बातें लिखी है और इसने लिखी है और आगे लिखा है, रोक देना चाहिए एवं गांव के नेताओं को गांव का विकास नहीं केवल पार्टी का विकास चाहिए। इनकी सोच बस इतनी सी है। रेखांकित करने वाली बातें उसने लिखा है कि बच्चों की शिक्षा व्यवस्था ठप है, किताब लगभग 6 महीने आधे साल निकलने वाली है, पहुंची तक नहीं है, और हम राज्योत्सव मनाने जा रहे हैं। क्या यह उचित है? उनका सवाल आप समझिए। वो ये भी कहते हैं कि सहायक शिक्षक, यानी वो खुद सहायक शिक्षक है, तो उनसे भी लेकर के, खुद से सहायक शिक्षक से लेकर के बीईओ, डीईओ और माननीय शिक्षा मंत्री का भी पेमेंट रोक देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी तक किताबें पहुंची तक नहीं थी।
फिर क्या था साहब, 31 अक्टूबर को वो स्टेटस डालता है, कई ग्रुप में वायरल होता है, अधिकारियों तक पहुंचता है और फिर अधिकारी साहब 3/11 यानी 3 नवंबर 2025 को निलंबित कर देते हैं, हार्ड एंड फास्ट। और उन्होंने कहा है, इसमें लिखा है कि शिक्षकीय गरिमा के विपरीत टिप्पणी, शासकीय सेवा में रहते हुए सरकार के विरुद्ध उन्होंने क्या करा है, टिप्पणी करा है, इसलिए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। और निलंबित करने वाला कौन, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय अभय कुमार जायसवाल। ये जिला शिक्षा अधिकारी देखिए, इन्होंने सीधा उसे निलंबित कर दिया है। बात समझिएगा, ये जो बात है इसको समझिए, बात नारी प्राथमिक स्कूल की है। यहां कक्षा चौथी में अभी तक लगभग आधे साल होने को है, हिंदी की एक भी किताबें नहीं आई। 22 बच्चे 22 किताबें आनी है, 11 बच्चे हैं और उसमें से 11 और 10 लड़की और लड़के की संख्या है। 11 और 10 कुल 21 बच्चे हैं, 22 किताबें आनी है। एक भी किताब, 6 महीना गुजर गया, एक भी किताब यहां नहीं पहुंची है। ढालूराम साहू शिक्षक है, वहीं पदस्थ है, उनसे ये पीड़ा ये दुख सहा नहीं गया। बच्चे जो 21 बच्चे हैं उनके पास कोई किताब नहीं, जो किताब है वो फटे पुराने किताब है। पिछले साल जो बच्चे चौथी में थे पास करके अब वो 5वीं में चले गए, उन्हीं की 8 किताबों को ये 21 बच्चे 3-3 के ग्रुप में बांट कर रोज पढ़ते हैं। आज ये 3 बच्चे पढ़ रहे हैं तो कल फिर वो 3 बच्चे पढ़ेंगे, परसों फिर वो 3 बच्चे पढ़ेंगे और फिर से किताबें आने में कितना समय लगेगा आप बताइए। सोचिए, पुरानी किताब, फटी पुरानी किताब, जो बच्चे पास आउट हो गए उनकी किताब को ये बच्चे पढ़ रहे हैं और उनसे आगे बढ़ रहे हैं। ये पीड़ा, ये तकलीफ ढालूराम साहू जो शिक्षक है उनसे सहा नहीं गया और उन्होंने स्टेटस में लिख दिया कि इतने प्रचार प्रसार हो रहे हैं धमतरी जिला में और प्रचार प्रसार राज्य उत्सव मनाए जा रहे हैं। अब बताइए जरा, क्या गुनाह है, क्या पाप है? लोग पालक से भी पूछे, पालकों को कहना है भाई बात तो जायज है। 25वीं रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर हैं, नेता मंत्रियों का विकास कार्य के बारे में बड़ी बड़ी बातें लिखी गई है, तमाम रजत वर्ष, लेकिन छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था दुर्व्यवस्था को उजागर करने वाली ये घटना सबके सामने आई तो सहन नहीं हुआ और उन्होंने निलंबित कर दिया। स्पष्टीकरण देने गए थे उसी दिन निलंबित कर दिए गई। अब इससे लेकर के ढालूराम साहू का भी आहत है, वो कहते हैं साहब ये तो मेरी अभिव्यक्ति आजादी की भी हनन है, मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने जो सवाल करा, मैंने जो स्टेटस में डाला उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि शिक्षा व्यवस्था कैसी है। देखिए, हम जोर शोर से रजत उत्सव मना रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगा रहे हैं, लेकिन स्कूल में किताब तक नहीं, बच्चों के हाथ में किताब नहीं साहब। कल्पना करिए, पीड़ा करिए, ये छत्तीसगढ़ है, 25 वर्ष का युवा छत्तीसगढ़ और स्कूलों में किताब तक नहीं पहुंची। चौथी कक्षा में हिंदी की एक भी किताब अभी तक नहीं। और इस बात को लेकर ढालूराम साहू को सहन नहीं हुआ और उन्होंने स्टेटस में लिख दिया। हिम्मत तो करा कम से कम इन्होंने, और हिम्मत करके लिखा और वो सच्चाई उजागर करी जिस पर लोग बड़े बड़ी बातें करते थे, पोल खुलने वाली बातें। एक भी किताब अभी तक 6 माह 5 माह आधे साल गुजर जाने को है लेकिन नहीं पहुंची और इसका खामियाजा वो बच्चे हैं। बड़े बड़े लोगों के बच्चे तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको क्या दिक्कत है? गरीब के बच्चे हैं, क्या दिक्कत होगा उनको? जो भी होगा इनको होगा। मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर ये गांव है, कल्पना करिए। और ढालूराम साहू ने स्टेटस पे बस डाला, उन्होंने बताया कि किताब नहीं मिली है, स्टेटस है, इससे सहायक शिक्षक से लेकर के मंत्री तक, बीओडीओ तक की वेतन रोक देनी चाहिए, उससे हजम नहीं हुआ। ठीक है, कार्रवाई करी है, निलंबित कर दिया गया है, लेकिन क्या ये सही है, उचित है? ये आप भली बातें समझ रहे हैं। सर, मैं बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं कि शासन जो है पुस्तक के प्रति एकदम उदासीन है। पुस्तक की उपलब्धता पर उसको कोई इंटरेस्ट नहीं दिखता, जैसे चल रहे वैसे चल रहे हैं। आज 5.5 माह बीत गया है, कक्षा चौथी के बच्चों को हिंदी की पुस्तक प्राप्त नहीं हो पाया है। जो पीड़ा था उनको स्टेटस में डाला था, मतलब मुझे उसमें निलंबित किया है, मतलब हमको अपनी अभिव्यक्ति पर अंकुश ही लगा रहे हैं शासन जी। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? आप अपना विचार जरूर रखिएगा, बताइए कि यह गलत है कि सही है। पता तो चले क्या अभिव्यक्ति की आजादी है कि नहीं है, क्या उन्होंने जानबूझकर लिखा, क्या उन्हें ये जो अभी तक अव्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था कैसी है छत्तीसगढ़ में, इसे नहीं बताना चाहिए था? आप क्या सोचते हैं? आपका विचार अपेक्षित है। मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। राम राम, जय जोहार।